हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिजिक्स क्लासेज में। तो आज जैसा कि पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि फ़िज़िक्स का लेबस स्टैंड 2023 का पूरा सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा। तो फिजिक्स की आज पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसमें अपन टॉपिक लेने वाले हैं। आपको कंप्लीट इसके अंदर सिलेबस करवाया जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक सीक्वेंस है। प्रत्येक टॉपिक का कंप्लीट आपको एनालिटिक किया जाएगा, थ्योरी समझाई जाएगी। उसके बाद में जो उसका मैथमेटिकल वो आपको समझाया जाएगा पूरे। इसके बाद में आपको न्यूमेरिकल करवाया जाएगा, सीक्वेंस प्यूरिफिकेशन आपको समझाया जाएगा। तो अपना पहला टॉपिक लेंगे अपन दृढ़ पिंड गतिकी। पहले समझना है, किसी को कॉपी और पेन नहीं उठाना है। दृढ़ पिंड गतिकी है जिसके यानी डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी? इसका मीनिंग क्या होता है समझते हैं पहले। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड, ये क्या होता है? दृढ़ पिंड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दृढ़ पिंड क्या होता है कि एक ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो। एक ऐसा पिंड जिस पर यानी कोई एक पिंड है, कोई बॉडी है जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो, या उसके अंतरकणीय दूरी यानी कणों के मध्य की जो दूरी है अपरिवर्तित रहे। यानी जो कणों के मध्य की जो दूरी है वो नॉन चेंजेबल हो, यानी चेंज नहीं हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? दृढ़ पिंड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में यानी एक निकाय के बारे में जानकारी लेते हैं। एक होता है निकाय। निकाय का मतलब यानी कणों का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक कण परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। कणों का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक कण परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, वो एक निकाय कहलाता है। सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी नोट्स के लिए हड़बड़ाहट में ना रहे, परेशान ना हो कि नोट्स लिखाया जाएगा नहीं लिखाया। प्रत्येक स्टूडेंट को वेल एजुकेट एंड सीक्वेंस तरीके से नोट्स लिखाया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक समझाया जाएगा, तो टेंशन ना लें। अभी केवल समझें, जब बोला जाए तभी नोट्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो अपना है दृढ़ पिंड गतिकी। ठीक है, डायनेमिक्स यानी डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो दृढ़ पिंड का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसा समूह, ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो या अंतरकणीय दूरी अपरिवर्तित हो, तो क्या कहलाता है? दृढ़ पिंड कहलाता है, रिजिड बॉडी कहलाता है। और फिर आता है अपने पास पॉइंट नंबर निकाय। निकाय कणों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक कण परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, यानी इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, और एक आता है आंतरिक बल, इंटरनल फोर्स। ये क्या होता है? देखो, ये बेसिक समझ में आएगा तभी टॉपिक को अच्छे से आप डील कर पाओगे, क्वेश्चन के अप्रोच तक पहुंच पाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, क्रैक कर पाओगे। तो ये बेसिक चीज़ें समझनी होगी। आंतरिक बल, आंतरिक बल क्या होता है? निकाय के कण एक दूसरे पर समान एवं विपरीत बल लगाते हैं। निकाय के कण एक दूसरे पर समान एवं विपरीत बल लगाते हैं। ठीक है, तो अपन आपको अभी बताया गया पहला आपको दृढ़ पिंड के बारे में समझाया गया। दूसरा
निकाय के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया। तीसरा, आंतरिक बल के बारे में आपको समझाया गया। ये चीज़ें होती है बेसिक बेस। ये बेस समझ में आ गया तो समझ लो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और एक होता है बाह्य बल। ठीक है, तो अपने पास में दृढ़ पिंड समझ में आ गया, निकाय समझ में आ गया, आंतरिक बल समझ में आ गया, और अपने पास रहता है फिर बाह्य बल। बाह्य बल वह बल जो निकाय की स्थिति, दिशा एवं गति को परिवर्तित कर सकता हो। बाह्य बल क्या होता है? निकाय की पोजीशन, ठीक है, दिशा यानी डायरेक्शन, और गति यानी मोशन। इन तीनों चीज़ों को यदि वो चेंज कर सकता है तो वो कौन सा बल कहलाएगा? बाह्य बल। और निकाय के कण एक दूसरे पर समान विपरीत फोर्स लगाते हैं, वो क्या कहलाता है? आंतरिक बल कहलाता है। और फिर निकाय क्या कहलाता है? कणों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक कण परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अपने निकाय कहलाता है। दृढ़ पिंड, रिगिड बॉडी। रिगिड बॉडी एक ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में, यानी जो ये बाह्य बल होता है, ये वाला, ये बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो या अंतरकणीय दूरी अपरिवर्तित हो, दृढ़ पिंड कहलाता है। तो आया समझ में? तो ये पॉइंटेज हैं। जैसे कि अब दृढ़ पिंड, एक बार वापस आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट एक्सप्लेन की जा रही है। पहला है दृढ़ पिंड किसको कहते हैं? एक ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो या अंतरकणीय दूरी अपरिवर्तित हो, दृढ़ पिंड कहलाता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, निकाय। निकाय कणों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक कण परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते रहते हैं या इंटरेक्शन करते रहते हैं एक दूसरे की ओर। ठीक है, इसके बाद में आता है आंतरिक बल यानी इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स होता है निकाय के कण एक दूसरे पर समान विपरीत बल लगाते हैं। ठीक है, फिर आता है बाह्य बल, एक्सटर्नल। तो फिर इसके बाद में वह बल जो निकाय की स्थिति, पोजीशन, दिशा यानी डायरेक्शन, गति यानी मोशन को परिवर्तित कर सकता है, वह क्या कहलाता है? बाह्य बल कहलाता है। तो ये हुआ रिगिड बॉडी का, अपने को इसके बारे में समझ में आया। दृढ़ पिंड गति की होता क्या है, आखिर अपना जो पहला टॉपिक दिया गया है उसके बारे में अपने को चीज़ें समझ में आई। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखो अपना जो टॉपिक है दृढ़ पिंड गति की, इसमें अपने सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं। पहला टॉपिक दे रखा है अपना बलागुण, सेंटर ऑफ मास। दूसरा टॉपिक अपने को दे रखा है पहला हो गया सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। दूसरा हो जाएगा, ये तो अपने को टॉपिक में दे नहीं रखा लेकिन अपने को पढ़ना पड़ेगा, इसकी आवश्यकता रहेगी। इसके बिना जो टॉपिक अपने को दे रखे हैं, बलागुण दे रखा है, कोणीय संवेग संरक्षण दे रखा है, कोणीय संवेग संरक्षण, और एक टॉपिक और दे रखा है अपने वस्तुओं का, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण। सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण। तो ये टॉपिक अपने सिलेबस में दे रखे हैं। कौन कौन से? जो लेवस का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है 2022 वाला, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो दे रखा है सिलेबस में, बलागुण दे रखा है, कोणीय संवेग संरक्षण दे रखा है। पिछली जो वैकेंसी हुई थी उसके अकॉर्डिंग सिलेबस का पैटर्न है, उसके अंदर बलागुण दे रखा है, कोणीय संवेग संरक्षण दे रखा है, जड़त्व आघूर्ण दे रखा है। तो ये टॉपिक पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले CM सेंटर ऑफ मासेस का बेसिक पढ़ना होगा। ठीक है, और कुछ बेसिक चीज़ें और हैं जो अपने को पढ़नी पड़ेगी, या पढ़नी नहीं पड़ेगी मतलब आपको एक बार बता दिया जाएगा, समझना होगा। समझना होगा जैसे कि फिजिक्स, आपने पिछले क्लासेज में फिजिक्स पढ़ा होगा, तो फिजिक्स के अंदर जैसे कि 11th क्लास में आपने कभी पढ़ा होगा या आपको कुछ कुछ याद होगा। पहला है
मात्रक। सदिश क्या होता है? अदिश क्या होता है? गति क्या होती है? रेखीय गति किसे कहते हैं? ये चीज़ें बेसिक। सबसे पहले अपने को बेस मजबूत करना है। बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तो समझ लो चुटकियों में सवाल हल होंगे, क्रैक होगा एग्जाम, सबसे अच्छा स्कोर करोगे। फिर आता है अपना वृत्तीय गति, दूरी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो अपने को इन बेसिक चीज़ों के बारे में अपने को समझना होगा। मात्रक हो गया, सदिश हो गया, अदिश हो गया, गति हो गई, रेखीय गति होगी, वृत्तीय गति होगी, दूरी होगी, विस्थापन हो गया। ठीक है, इसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि बल, फोर्स। फिर आता है अपना कार्य यानी वर्क, ऊर्जा। फिर आता है शक्ति, पावर। यानी ये चीज़ें जो बेसिक है इनको एक बार अपने को समझना होगा। तो इससे क्या होगा कि अपने माइंड की अपना लेवल, अप्रोच लेवल, क्वेश्चन को अप्रोच करने का लेवल इंक्रीज होगा और हम अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर क्वेश्चन चाहता क्या है, क्या पूछना चाह रहा है एग्जाम में। तो एग्जामिनर के माइंड को अप्रोच कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। तो ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें अपने को पढ़नी होगी। तो ये बेसिक चीज़ें अपने पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपका आज का जो पहला टॉपिक था अपना दृढ़ पिंड गति, कौन सा था? दृढ़ पिंड गतिकी। दृढ़ पिंड गतिकी में आपको बताया गया, एक बार रिवाइज किया जा रहा है पूरा जो भी आज पढ़ाया गया पहले क्लास में। एक दृढ़ पिंड यानी रिगिड बॉडी, इसका मतलब होता है एक ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल, ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कोई उसके आकार में परिवर्तन नहीं हो, अंतर्कणीय दूरी अपरिवर्तित हो, चेंज नहीं हो, दृढ़ पिंड यानी रिगिड बॉडी कहलाता है। सेकंड है निकाय। सेकंड क्या है? निकाय। निकाय कहते हैं किसको? कणों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक कण परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। कणों का ऐसा समूह जिसमें सभी कण अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, निकाय कहलाया। आंतरिक बल क्या होता है? आंतरिक इंटरनल फोर्स। निकाय के कण एक दूसरे पर समान विपरीत बल लगाते हैं। फिर आता है बाह्य बल, वह बल जो निकाय की स्थिति, दिशा यानी कि पोजीशन, डायरेक्शन और मोशन, गति को परिवर्तित कर सकते हैं, बाह्य बल कहलाते हैं। तो ये हुआ रिगिड बॉडी और बेसिक चीज़ें आपको बताई गई है, उनके बारे में हम डीपली और अच्छे से एक्सप्लेन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप सभी को जो टॉपिक है इसके बारे में कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कल अच्छे से और जब इस टॉपिक की डीपली इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, अच्छे से समझा जाएगा, इसकी प्रत्येक वर्ड क्या कहना चाह रहा है, प्रत्येक वर्ड का मीनिंग समझा जाएगा, अच्छे से इसके बेसिक की पकड़ मजबूत होगी तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।